जाफर एक्सप्रेस के हमले के 2 शोहदा की नमाजी जनाजा अदा। अफसरों और अहलकारों की बड़ी तादाद में शिरकत। रेलवे पुलिस के एहलकार शमरोज खान की तदफीन कोयटा रेलवे के कब्रिस्तान में की गई। 4 शोहदा की मैयतें इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। ताल्लुक मानसहरा और स्कर्दू, अटक और सियालकोट से है। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर ने मैयतें वसूल की। उधर फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर-ए-आम पर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द गैर मुल्की असले से लैस थे जो ट्रेन के इर्द गिर्द मारे गए। ट्रेन पर हमला नाकाबिले माफी जुल्म है। ऐसा वाकया मुल्की तारीख में नहीं हुआ। जितने वसाइल चाहिए मैं दूंगा। अब किसी सूबे से तकाजा नहीं करूंगा। मुल्क किसी दूसरे हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसे वाकयात रोकने के लिए सबको साथ मिलना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के मसले पर APC बुलाने का ऐलान। PTI पर भी तनकीद। बोले फौज पर तानो तालिबान की वापसी से बड़ी मुल्क दुश्मनी हो नहीं सकती। इनको वतन और सिपाहियों के खिलाफ बोलने नहीं दे सकते। शहीदों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कोयटा। जाफर एक्सप्रेस हमले में जख्मी होने वालों की इयादत की। वज़ीर आला हाउस में हुई सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। शुरका का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखने का आज़म। बिलावल भुट्टो जरदारी का नेशनल एक्शन प्लान 2 लाने का मुतालबा। तमाम जमातों से मुत्तहिद होने की अपील। कहा आज हम ज़्यादा खतरनाक दौर में हैं। सियासी तकसीम का दुश्मन फ़ायदा उठा रहे हैं। मुत्तहिद ना हुए तो बलोचिस्तान की आग फैलेगी। नवाज शरीफ ने पहला नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं कि शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सकें। कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली। दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होने का आज़म। फ़ौज कानून नाफिज करने वाले इदारों को सराहा। अरकान कौमी असम्बली ने शोहदा के लिए फातह खाना भी की। पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ तारीख रकम की। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद PTI ने मंफी किरदार अदा किया। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो किया वो पूरी कौम ने देखा। ये लोग शोहदा की तौहीन करते हैं। ये इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं, मुल्क की सालमियत की नहीं। वज़ीर दिफा की कौमी असम्बली में PTI पर इल्जामात की बौछार। PTI ने जवाबन ख्वाजा आसिफ से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। असद कैसर का कहना है थोड़ी सी शर्म होती है, हया होती है। ख्वाजा आसिफ इस्तीफा ही दे देते। इनके दिलो दिमाग पर भी PTI और सोशल मीडिया छाया हुआ है। सलमान अकरम राजा ने कहा कुछ लोगों को PTI का लिवादा पहनाकर ट्वीट करवाई जाती है। हम लाखों अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। मुल्क में नए स्पेल का फाइनल राउंड। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काली घटाएं छा गई। मरी, जेहलम, गुजरात, उकाड़ा में बारिश। आजाद कश्मीर, KP और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। चित्राल, बनू, बालाकोट, लखीमपुर, नूरपुर, थल बारिश के साथ ओले भी पड़े। बलूचिस्तान के मकामात कारान, नसीराबाद, डेरा जमाली में बादोबारा। बुलंद पहाड़ी सिलसिलों पर आज भी बर्फबारी की तवक्को। बालाई आजाद कश्मीर, वादी नीलम और अस्तोल में बंद रास्ते खोलने का अमल जारी। आज जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में बारिशों की पेशगोई कर दी गई। रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण। शुमाली और जनूबी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में नज़ारा मुमकिन। पाकिस्तान में दिन होने के बायस नज़र नहीं आ रहा। चांद ग्रहण का उरूज 12 बजे और इख्तिताम 3 बजे होगा। आसमान सुर्ख रोशनी से मुनव्वर हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रमजान पैकेज के तहत 10 अरब 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए। महकमे खजाना ने पैकेज की रकम महकमे समाजी बहबूद के अकाउंट में मुंतकिल कर दी। वज़ीर सैफ का कहना है रमजान पैकेज के तहत सूबे के 10 लाख खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए फीकस दिए जाएंगे। सूबाई असम्बली के हर हल्के से 5-5 हज़ार खानदानों का इंतखाब किया गया है। खानदानों का इंतखाब तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत ने किया। फहरिस्तें सूबाई हुकूमत के हवाले कर दी गई। मुआशी इस्तेहकाम के लिए SIFC के तहत अहम मनसूबों की मंजूरी। अरबों डॉलर मालियत के 28 अहम मनसूबों से तरक्की की राह हमवार। सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन समेत 23 ममालिक को सरमायाकारी की दावत देने का फैसला।
सऊदी आरामको रिफाइनरी, दियामिर भाषा डैम और एक्वाडिक में खलीजी ममालिक को दावत देने पर गौर जारी। मनसूबों का दायरा कार, खुराक, ज़राअत, IT, मादनियात, पेट्रोलियम और तवानाई पर मुहित है। लाहौर में डाला कल्चर खत्म न हो सका। धर्मपुरा अंडरपास पर निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स का शहरी पर तशद्दुद और फायरिंग, झगड़ा रास्ता रोकने पर हुआ। कार सवार ने रास्ता खोलने का कहा तो गार्ड आपे से बाहर हो गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज, पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। साथियों की तलाश जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की होली की त्यौहार पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान भर में हिंदू बरादरी को होली के पुरमसरत मौके पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये त्यौहार बाहर की आमद का ऐलान और मोहब्बत और भाईचारे की फतह की अलामत है। एक मुतहरिक तवानाई का एहसास दिलाता है। नई शुरुआत और तजदीदी ताल्लुकात की मजबूती का जश्न है। ये दिन एक मजबूत, ज्यादा मुत्तहिद कौम की तामीर को जागिर करता है। रंगों का ये त्यौहार आपकी जिंदगियों को खुशियों, सेहत की कामयाबी और खुशहाली से भर दे। रूस और सऊदी अरब का यूक्रेन की सूरत हाल हल करने के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। सऊदी वलीअहद ने रूस और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए किरदार अदा करने पर आमादगी जाहिर की। सदर पुतिन ने रिहाइश की जानिब से सालसी की कोशिश को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने के तरीकों का भी जायजा लिया। पुतिन का कहना है कि कर्सक में यूक्रेनी अफवाज हथियार डाल दे या मर जाए। वाज़ेह नहीं कि जंगबंदी के अहकामात कौन देगा और इसकी कीमत क्या अदा करना होगी। अमरीकी सदर ने रूसी सदर पुतिन के बयान को उम्मीद अफजा करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उम्मीद है रूस मुआहदे पर सही काम करेगा। मुझे ही लगता है कि रूस अमरीकी इत्तेहादियों पर हमला करेगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने जंगबंदी की तजवीज़ पर पुतिन के रद्द-ए-अमल को चालाकी पर मबनी करार दिया। रूस पर मजीद पाबंदियों का मुतालबा किया ताकि उसे अमन मुआहदे पर मजबूर किया जा सके। बोले, रूसी सदर अक्सर ऐसा ही करते हैं। वो बराह रास्त इनकार नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसा करते हैं जिससे मामलात में ताख़ीर होती है या आम फैसले नामुमकिन हो जाते हैं। उम्मीद है अमरीकी दबाव रूस को जंग खत्म करने पर मजबूर करेगा। टीवी से T20 सीरीज कौमी क्रिकेट टीम सलमान अली आगा की क़यादत में न्यूजीलैंड पहुंच गई। T20 सीरीज के लिए ट्रॉफी की भी रनमाई। पाकिस्तान के मोहम्मद आरिस और न्यूजीलैंड के ऐश सऊदी ने ट्रॉफी की रनमाई की। कौमी टीम दौरे के दौरान 5 T20 और 3 एक रोज़ा मैचेस खेलेगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन कराची के खुले समंदर में ट्रॉफी की रनमाई। हेलीकॉप्टर से कूदने वाला डाइवर समंदर की तह में छुपी ट्रॉफी निकाल लाया। चांदी से तैयार ट्रॉफी में नायाब पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, ये ट्रॉफी लीग की चमकती हुई मेरास और उसके रोशन मुस्तकबिल की नुमाइंदगी करती है।